हिंदी विभाग के हिंदी अध्यापक श्री मुकेश गोकुल सिंह राजपूत द्वारा निर्मित यूट्यूब चैनल में सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हिंदी विषय में हिंदी कविता की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों के छात्रों तक और मेरे हिंदी विषय के अध्यापक वृंद तक पहुंचाने का प्रयास प्रामाणिकता के साथ करते रहेंगे। तो दोस्तों, इस हिंदी कविता की गाड़ी की रफ्तार को तेज करने के लिए इस YouTube चैनल को देखने वाले सुनने वाले मेरे सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को और साथ ही साथ अन्य सभी अध्यापक वृंद को जरूर कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस YouTube चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ दोस्तों, मेरा वीडियो आप लोगों को कैसे लगा इस बारे में ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सत्र में हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं की पहली इकाई की 4 नंबर की कविता मन, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, मन कविता के कवि विकास परिहार जी है। तो चलिए दोस्तों, अगले टॉपिक में हम विकास परिहार जी का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। वह इस प्रकार: भारतीय वायुसेना में 2000 से 2000 तक अपनी सेवा दी ऐसे कवि या हाइकूकार का जन्म 1983 में मध्य प्रदेश मतलब एमपी के गुना में हुआ। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उतरे थे। उसी समय आकाशवाणी मतलब रेडियो से भी जुड़े। साहित्य में विशेष रुचि थी, इसी कारण आप नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, यह था संक्षिप्त परिचय। अब अगले टॉपिक में हम कविता मतलब ये जो हाइकू है, मन है, इसके संबंधी प्रस्तावना विषय प्रवेश इस प्रकार। प्रस्तुत मन कविता जापान की लोकप्रिय विधा हाइकू पर आधारित है। यह एक नई विधा है जो दुनिया में सबसे छोटी कविता के रूप में गिनी जाती है, क्योंकि इसमें पहली पंक्ति में 5, दूसरी पंक्ति में 7 और तीसरी पंक्ति में 5, ऐसे कुल मिला के 17 अक्षरों की 3-3 पंक्तियां होती है। 17 अक्षरों की कितनी पंक्तियां होती है? 3-3 पंक्तियां होती है, जिसमें अलग अलग मन के भाव को कम से कम शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास विकास परिहार जी ने किया है। हिंदी साहित्य ने हाइकू विधा को खुले मन से स्वीकार भी कर लिया है दोस्तों। तो चलिए, ये थी प्रस्तावना। अब हम अगले टॉपिक में कविता का सस्वर पठन करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोगों कक्षा 10वीं की किताब साथ में लेकर बैठते हैं तो और भी अच्छी बात है। तो चलिए, कक्षा 10वीं की किताब का पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 15 खोल के रखेंगे, जिसमें 4 नंबर की कविता आती है मन। उसके कवि है विकास परिहार जी। अब इसका सस्वर पठन इस प्रकार: घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा, जीवन नैया मझधार में डोले, जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन, संभाले कौन, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा, भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर, भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। अगली पंक्तियां इस प्रकार: खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन, खारे जल से धुल गए विषाद
मन पावन। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। चलती साथ साथ चलती साथ पटरिया रेल की फिर भी मौन। चलती साथ पटरिया रेल की फिर भी मौन। सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश। सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। तो दोस्तों इस प्रकार से यह सस्वर पठन है। आप और भी अच्छे ढंग से इसका सस्वर पठन कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले टॉपिक में हम इन कविता की हाइकू की तीन तीन पंक्तियों का सस्वर पठन और साथ ही साथ इन तीन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ और इन तीन पंक्तियों का सरल अर्थ मतलब भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहली तीन पंक्तियां इस प्रकार। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। इनमें आए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। घना मतलब गहरा, जिसे मराठी में कहते हैं ना दाट, वैसे। अंधेरा का मतलब अंधकार। चमकता मतलब चमकना और अधिक मतलब ज्यादा से ज्यादा। तो दोस्तों अब सरल अर्थ इस प्रकार। प्रस्तुत हाइकू की पंक्तियों में विकास परिहार जी कहते हैं कि घना अंधेरा, अंधेरा घना होता है, गहरा होता है, तब चमकता प्रकाश मतलब प्रकाश और अधिक ज्यादा से ज्यादा चमकता है। अर्थात शाम ढलते ही निशा मतलब रात्र अंधेरे से घिर जाती है। ऐसे अंधेरे के अधिराज्य में छोटा सा जुगनू मतलब मराठी में जिसे काजवा कहते हैं। दोस्तों पहले जो हमारे पूर्वज थे ना, वे काजवा के उस चमकते प्रकाश पर पढ़ाई करते थे, ऐसे कहा जाता था। तो वही काजवा चमककर अंधेरे को छेद देने का प्रयास करता है, तब वह अंधकार में सामान्य से और भी अधिक चमकता है। उसी प्रकार कवि का कहना है कि जब मनुष्य का जीवन प्रतिकूल परिस्थितियों के अंधेरे में घिर जाता है, ऐसे समय जो मनुष्य इन प्रतिकूल परिस्थितियों के अंधेरे को छेद देने की ताकत रखता है, वह मनुष्य जीवन के अंधकार में भी चमकेगा और महानता प्राप्त करेगा। यही बात कवि ने यहाँ पर कही है। दोस्तों चलिए अगली तीन पंक्तियां इस प्रकार। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। कठिन शब्द के अर्थ है इस प्रकार। करते जाओ मतलब कर्म करते जाना है। पाने की मत सोचो मतलब फल की अपेक्षा न करना। जीवन सारा मतलब संपूर्ण जीवन। तो चलिए दोस्तों अब सरल अर्थ समझेंगे, भावार्थ इस प्रकार। प्रस्तुत पंक्तियों में विकास परिहार जी कहते हैं करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। अर्थात महाभारत के गीता के श्लोक में कहा है कर्मण्यवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन। संस्कृत के इस सुवचन के अनुसार हमें अपने जीवन में हमेशा कर्म करते रहना है। यह नहीं सोचना है कि हमें फल की प्राप्ति कब होगी। फल तो कभी न कभी किसी न किसी रूप में तो मिल ही जाएगा। दोस्तों
फल के बारे में सोचने से सही कर्म नहीं हो पाएगा, जिससे जीवन का सच्चा आनंद प्राप्त नहीं होगा। संक्षिप्त में, कर्म करते जाओ, फल की अपेक्षा मत करो, एक न एक दिन मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। यही संदेश इसमें कवि ने दिया है। तो चलिए दोस्तों, अगली 3 पंक्तियां इस प्रकार। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। जीवन नैया मतलब जीवन रूपी नाव, नौका जो नदी में चलती है ना, वह। मझधार मतलब नदी का मध्य भाग में चलने वाला जो प्रवाह होता है ना, हाँ, नदी के प्रवाह का मध्य भाग। डोले मतलब डोलना, संभाले मतलब संभालना। अब इन 3 पंक्तियों का सरल अर्थ, भावार्थ इस प्रकार। प्रस्तुत पंक्तियों में विकास परिहार जी कहते हैं कि जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। अर्थात जीवन रूपी नौका यदि संसार रूपी बड़े सागर में हिलोरे लेने लगी, समंदर या नदी के मध्य भाग के प्रवाह में जीवन रूपी नैया जो है डोलने लगी, इधर उधर होने लगी, तो ऐसे समय कोई संभालने नहीं आएगा। दोस्तों, हमें खुद को अच्छा नाविक बनकर अपने जीवन रूपी नाव, नौका को संसार रूपी सागर या नदी के मध्य भाग से किनारे लगाना है। दोस्तों, मतलब जीवन में कितने भी संकट आए, ऐसे समय अपने जीवन रूपी बागडोर स्वयं को ही संभालनी है। इसलिए हाइकूकार ने यही सवाल पूछा है कि तुम्हारी जीवन नैया कौन संभालेगा। मतलब यह है कि हमारी जीवन नैया जो है हमें ही संभालनी है, खुद को ही संभालनी है। यही संदेश इन 3 पंक्तियों में विकास परिहार जी ने दिया है। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अगली 3 पंक्तियां इस प्रकार। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। इन पंक्तियों के कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। रंग बिरंग मतलब विविध रंग, रंग संग लेकर मतलब विविध रंगों के साथ में लेकर आता है। ऐसा वसंत ऋतु। आया का मतलब आना, फागुन का मतलब एक माह या महीना जिसमें वसंत ऋतु आता है। तो ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब इन पंक्तियों का सरल अर्थ, भावार्थ इस प्रकार। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि विकास परिहार जी कहते हैं कि रंग बिरंग संग लेकर आया फागुन, अर्थात परिवर्तन प्रकृति का नियम है। दोस्तों, प्रकृति में बड़े अच्छे बदलाव आते रहते हैं, जैसे कि फागुन के माह में वसंत ऋतु विविध रंग बिरंग साथ लेकर आता है, जिससे बहुत सुंदर आनंदमय वातावरण हो जाता है। ऐसे वातावरण का सही लाभ उठाते हुए मनुष्य कुछ समय के लिए अपने दुख और परेशानियों को भूलकर वसंत ऋतु का आनंद लेते हुए जीवन को उल्लास और उमंग से भर देना है। यही संदेश इन 3 पंक्तियों में दिया है। तो चलिए दोस्तों, अगली 3 पंक्तियां इस प्रकार। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। इनमें आए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। कांटों के बीच मतलब संघर्षमय, खिलखिलाता मतलब हंसते हुए, देता प्रेरणा मतलब प्रेरणा देना। ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब दोस्तों, सरल अर्थ इन पंक्तियों का इस प्रकार। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि विकास परिहार जी कहते हैं, कांटों के बीच खिलखिलाता
फूल देता प्रेरणा। अर्थात जीवन एक संघर्ष है। ऐसे संघर्ष में जीवन को खिलखिलाते हुए मतलब हंसते हुए व्यतीत करना है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार गुलाब का फूल कांटों के बीच भी हंसता है, खिलखिलाता है, सुंदरता और सुगंध चारों ओर फैलाता है, यही प्रेरणा लेते हुए मनुष्य को भी जीवन में आने वाले असंख्य बाधाओं को पार करते हुए अच्छे कार्य करते जाना है, अपने जीवन को सुगंधित कर दूसरों के जीवन को भी महकाना है दोस्तों। ऐसा करने से आप दूसरों के लिए प्रेरणादायी बन जाएंगे। तो यही बात यहाँ पर कवि ने कही है। तो चलिए दोस्तों, अगली 3 पंक्तियां इस प्रकार। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। भीतरी मतलब अंदर की ओर, अंदर की तरफ। कुंठा मतलब घोर निराशा। आंखें मतलब नेत्र या नयन। द्वार मतलब दरवाजा। आई बाहर मतलब बाहर आना। ये थे कठिन शब्द। अब इन 3 पंक्तियों का सरल अर्थ भावार्थ इस प्रकार। प्रस्तुत पंक्तियों में हाइकूकार विकास परिहार जी कहते हैं, भीतरी कुंठा आंखों के द्वार आई बाहर। अर्थात दोस्तों, आप लोग एक बात अक्सर सुनते हैं कि मनुष्य नहीं, उसकी आंखें और ये जो चेहरा है ना, हाँ, ये है बोलता है। जब मनुष्य खुश होता है तब उसकी खुशी आनंद आंसू बनकर नयन रूपी दरवाजे से छलकती है दोस्तों। ठीक उसी प्रकार जब मनुष्य के भीतर मतलब अंदर कुंठा अर्थात घोर निराशा दुख होता है, तो वह भी आंखों के मतलब इन नयन रूपी दरवाजे से बाहर दुख रूपी अश्रु जो है वह बाहर आते हैं दोस्तों। संक्षिप्त में एक महत्वपूर्ण बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि हर एक को मनुष्य के चेहरे को और आँखों को पढ़ते आना चाहिए दोस्तों। यही बात यहाँ पर विकास परिहार जी ने कही है। तो चलिए दोस्तों, अगली 3 पंक्तियां इस प्रकार। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। इनमें आए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। खारा जल मतलब आंखों से निकले अश्रु जो खारा पानी के जैसे होता है। कभी दोस्तों आंसू आपने टेस्ट किए हैं क्या? थोड़ा टेस्ट करके देखिए कैसे उसका स्वाद होता है, खारा होता है उसका स्वाद। धुल गए मतलब धोना या धुल जाना। विषाद का मतलब अभिलाषा या इच्छा पूरी न होने पर मन में होने वाला खेद या दुख। मन मतलब चित्त, पावन मतलब पवित्र। ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब इन 3 पंक्तियों का सरल अर्थ भावार्थ इस प्रकार। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि विकास परिहार जी कहते हैं, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। अर्थात अपने पवित्र धरती के ऊपर सभी मनुष्य के स्वभाव एक जैसे नहीं होते। अपने स्वभाव के कारण कभी कभी भूल से कोई गलती हो जाती है जिससे मन दुखी हो जाता है। आंखों से खारा जल मतलब अश्रु बहने लगते हैं। तो जरूर समझना चाहिए कि आंसुओं के खारे जल से विषाद जो है वह धुल गए। अर्थात अभिलाषा इच्छा पूरी न होने पर मन में जो दुख या फिर खेद हुआ है वह धुल गया है और मन पहले जैसा पावन मतलब पवित्र हो गया है। अर्थात
मनुष्य को सही और गलत का फर्क समझ में आ जाने के बाद उसके मन का विषाद आंसू से धुल जाते हैं दोस्तों, और मन हमारा पवित्र हो जाता है। यही संदेश इसमें दिया गया है। अब अगली 3 पंक्तियां इस प्रकार। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। अब इन 3 पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। मृत्यु मतलब मरण, जीना मतलब जीवन जीना, विष मतलब जहर, जिजीविषा यह एक अच्छा नया शब्द है। जिजीविषा मतलब जीवन के प्रति आसक्ति या जीने की इच्छा। ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब दोस्तों सरल अर्थ इन पंक्तियों का इस प्रकार। प्रस्तुत पंक्तियों में हाइकूकार विकास परिहार जी कहते हैं, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। अर्थात इस ब्रह्मांड में हम सभी जीव मृत्यु लोक के निवासी हैं। जन्म है तो मृत्यु भी अटल है। इस वास्तव सत्य को स्वीकार करते हुए मृत्यु के साथ जीवन जीना है। मनुष्य को इस बात को समझना है कि जीवन विष अर्थात जहर से भरा हुआ है। उसे पीकर अमृत में बदलने की क्षमता रखते हुए अपने मृत्यु लोक के जीवन को सफल बनाना है। जीवन में खट्टे मीठे और कड़वे अनेक प्रसंग आएंगे, उनसे डटकर मुकाबला करना चाहिए। मतलब जीने का मकसद और आकांक्षा होनी चाहिए दोस्तों। यही हमारे जीवन की जिजीविषा अर्थात जीने की इच्छा का प्रमाण है। यह महत्वपूर्ण संदेश हम लोगों को हाइकूकार ने दिया है। तो चलिए दोस्तों अगली 3 पंक्तियां इस प्रकार। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। इन 3 पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। मन मतलब चित्त, पीड़ा मतलब दुख या दर्द, छाई मतलब छा जाना, बन मतलब बनकर, बादल मतलब मेघ या मराठी में जिसे ढग कहते हैं ना हम, हाँ वही, बरसी मतलब बरसना, आंखें मतलब नेत्र या नयन। तो ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब इन 3 पंक्तियों का सरल अर्थ भावार्थ इस प्रकार। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि विकास परिहार जी कहते हैं, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। अर्थात दोस्तों आसमान में जब घने बादल होते हैं तब वर्षा निश्चित होती है। वैसे ही मनुष्य के जीवन में भी होता है दोस्तों। जब मनुष्य का मन कोई वेदना या कठिनाई महसूस करता है तब मन की पीड़ा बहुत गहरी हो जाती है। मन का दुख दर्द गहरा हो जाता है। यही पीड़ा बादल के समान छा जाती है और आंखों से आंसू के रूप में बरसने लगती है दोस्तों। अर्थात हमें अक्सर दूसरों की मन की पीड़ा समझकर उसे दूर करना है। यही महत्वपूर्ण संदेश यहाँ पर विकास परिहार जी ने दिया है। तो चलिए दोस्तों अगली 3 पंक्तियां इस प्रकार। चलती साथ पटरिया रेल की फिर भी मौन। चलती साथ पटरिया रेल की फिर भी मौन। इनमें आए कठिन शब्द करते इस प्रकार। चलती साथ मतलब एक साथ चलना या साथ साथ चलना। पटरिया रेल की मतलब रेल के लोहे के पट्टे। आप यदि कभी रेलगाड़ी में सफ़र किया होगा तो आप लोगों को पता ही होगा, हाँ? तो वह
रेल के लोहे के पट्टे मतलब पटरियां। मौन का मतलब शांत। ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब सरल अर्थ भावार्थ इस प्रकार। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि विकास परिहार जी कहते हैं, चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन, अर्थात जिस प्रकार रेल की लोहे की पटरियां अनंत काल से आमने सामने एक साथ चलती है, कभी एक दूसरे से बोलती नहीं, मौन शांत रहती है दोस्तों, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी सुख और दुख दोनों रेल की पटरी के समान ही है, जो एक साथ चलते हैं, कभी सुख तो कभी दुख, लेकिन एक नहीं होते, एक दूसरे से बात भी नहीं करते। मौन मतलब शांत होते हैं दोस्तों। ऐसे सुख दुख रूपी पटरियों को समान रूप में जानकर उसका स्वीकार करना चाहिए। अर्थात दोस्तों, मौन में ऐसी शक्ति है, ऐसी ऊर्जा है, जो प्रत्येक प्रसंग को स्वीकार करते हुए उसमें मार्ग निकाल ही लेता है दोस्तों। यह महत्वपूर्ण संदेश दिया है। तो चलिए दोस्तों, अगली 3 पंक्तियां इस प्रकार। सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश। सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश। इन 3 पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। सितारे मतलब चांदनी, यह अर्थ खुशियां है। बादल मतलब मेघ, यह अर्थ बाधाएं है। ओट मतलब आड़, आकाश मतलब आसमान, लेकिन यहां पर अर्थ है जीवन है। तो दोस्तों, ये थे कठिन शब्द। अब इन 3 पंक्तियों का सरल अर्थ भावार्थ इस प्रकार। प्रस्तुत हाइकु में विकास परिहार कहते हैं कि सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश, अर्थात सितारे और बादल रूपी रूपकों का सहारा लेकर जीवन की महत्वपूर्ण बात समझाते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार सितारे चांदनियां आकाश की शान है, शोभा बढ़ाते हैं, जैसे ही सितारे बादलों की ओट मतलब आड़ में चले जाते हैं तो आकाश आसमान सूना हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन रूपी आकाश पर जब सितारे रूपी खुशियां चमकती है, तब बादल रूपी बाधाएं अड़चने आड़े आने से पूरा जीवन सूना हो जाता है, निरर्थक हो जाता है, निराधार हो जाता है दोस्तों, और सारा जीवन जो है निराशा से घिर जाता है। ऐसे समय मनुष्य को कोशिश करनी होगी कि दुख बाधाएं हमेशा के लिए हट जाए, तब जाकर जीवन खुशियों से सूना नहीं तो हरा भरा हो जाएगा दोस्तों। यही महत्वपूर्ण संदेश दिया है। तो चलिए दोस्तों, अगली 3 पंक्तियां इस प्रकार। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। तुमने दिए मतलब आपने दिया, जिन मतलब जिस, स्वर मतलब शब्द या आवाज, अगर, अमर मतलब जो कभी मरता नहीं। ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब इन 3 पंक्तियों का सरल अर्थ इस प्रकार। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि विकास परिहार जी कहते हैं, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर, अर्थात मनुष्य अपना जीवन अपने प्रियजनों या हित चिंतक के बिना सफलतापूर्वक नहीं जी सकता। ऐसे लोगों को न भूलते हुए, ऐसे लोगों के साथ अपने जिन गीतों को स्वर अर्थात शब्द आवाज दिया, वह गीत अमर हो जाता है। उसी प्रकार कवि भी अपने सामर्थ्य से समाज में परिवर्तन
लाने के लिए जिन गीतों को स्वर देता है, शब्द या आवाज देता है, ये गीत स्वर अमर हो जाते हैं दोस्तों। यही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही है। तो चलिए दोस्तों, अगली 3 पंक्तियां इस प्रकार। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। कठिन शब्द का अर्थ इस प्रकार। सागर मतलब खारे पानी का विशाल समूह, मछली मतलब मत्स्य, प्यासी मतलब जल के अभाव से अतृप्त। अब इन 3 पंक्तियों का सरल अर्थ इस प्रकार। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि विकास परिहार जी कहते हैं, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही, अर्थात सागर विशाल जल राशि का समूह है, परंतु खारा होने के कारण उसका जल पीने योग्य नहीं। ठीक उसी प्रकार मछली का जीवन ही पानी है। वह सागर में रहकर भी उसका पानी पी नहीं सकती, क्योंकि वह खारा है। हाँ, मीठा पानी पीने के लिए उसे मतलब मछली को सागर के गहराई में उतरना पड़ता है, जाना पड़ता है। उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी खारे समंदर के जैसा है। सुख तो है लेकिन पा नहीं सकता। हाँ, सुख पाने के लिए दुख की गहराई तक मनुष्य को भी जाना होता है, अन्यथा सुख के लिए प्यासा ही रहेगा। यही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हाइकूकार विकास परिहार जी ने कही है दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से यह कविता जो है उसके सरल अर्थ, कठिन शब्द संपन्न होते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी छात्रों को यह कविता समझ में आई होगी। दोस्तों यह कविता और भी समझने के लिए वीडियो को फिर से देखिए, बार बार देखिए, सुनिए, वीडियो को पॉज कीजिए, उसके कठिन शब्द के अर्थ और सरल अर्थ अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए ताकि और भी अच्छे ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जाते जाते फिर से एक बार सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस YouTube चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। फिर से जाते जाते मेरे सभी छात्रों को और हिंदी अध्यापक वृंद को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं।